सो अपन टीथ पढ़ रहे थे। टीथ के अंदर अपन ने पढ़ा कि टीथ के 3 पार्ट होते हैं, क्राउन, नेक एंड रूट। क्राउन को अपन ने बोला है क्राउन पे इनेमल होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, एमिलोब्लास्ट सेल सीक्रेट करती हैं, एंड इनेमल इज समथिंग विच जो है एक्टोडर्मल होता है। साथ में अपन ने बोला कि नेक एंड रूट एंड ऑल द पार्ट्स इन द नेक एंड रूट जो है वो मेसोडर्मल है। अब अपन टीथ के ग्रॉस रॉ स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसके अंदर मैं तुम्हें बताऊंगा। मान लो ये इनेमल है, ऊपर के टीथ के इनेमल को मैं बोल देता हूँ कि ये मान लो इनेमल की कवरिंग है। इसके नीचे अपन बोलेंगे कि एक डेंटिन होगा, समथिंग विच इज डेंटिन। जो डेंटिन है जो मेन बल्क ऑफ टीथ बनाएगा, और डेंटिन नीचे होगा पल्प कैविटी, एंड देन पल्प कैविटी के अंदर से अपन बोलेंगे कि ऐसे रूट्स जाएंगी। दीज जो रूट्स जो अपन बोलते हैं एपिकल फोरामेन बोलते हैं इसको, एपिकल फोरामेन जो कि रूट में है। यहाँ से कैपिलरीज जो हैं जो सप्लाई करेगी टीथ को वो जाएंगी, जो टाइम के साथ में दिस एपिकल फोरामेन जो क्लोज हो जाता है। और फिर क्या होता है, जब अपन बूढ़े लोगों को कराते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट, उसके अंदर अपन कैनाल को सेटल करते हैं, तो वो ऐसा होता है। तो एपिकल फोरामेन ये हो गया, यहाँ से ब्लड वेसल्स कैपिलरीज वगैरह टूथ में जाके सप्लाई करती है। अब तुम्हें एक बात और बताना चाहिए कि यहाँ पे जो होता है डेंटिन होता है। डेंटिन अपन बोल सकते हैं समवट मेन बल्क ऑफ द टीथ, जो कि पल्प कैविटी के आउटर साइड में होता है और मेन पार्ट ऑफ टूथ होता है। ठीक है, तो डेंटिन जो है बोलते हैं डेंटिन को सीक्रेट कौन करता है, तो डेंटिन को सीक्रेट करने की सेल्स होती हैं, वो होती है ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। नेम जो है वो थोड़े थोड़े सिमिलर हैं, तो वो होती है एमिलोब्लास्ट सेल्स और ये होती है ओडोंटोब्लास्ट सेल्स, जो कि डेंटिन को सीक्रेट करती हैं। अब ये करने के बाद अपन पढ़ेंगे कि ह्यूमंस में टीथ कैसे हैं, क्या क्या डेंटेशन है और कैसे कैसे अपन इसको पढ़ सकते हैं। तो अपन बात करते हैं ह्यूमन डेंटेशन की। तो जब अपन ह्यूमन डेंटेशन की जब अपन बात करेंगे, तो ह्यूमन डेंटेशन के अंदर अपन सबसे पहले तो अपन ये बात करेंगे कि ह्यूमन के अंदर कैसे टीथ हैं। तो ह्यूमन के अंदर 4 प्रकार के टीथ होते हैं ना, 4 टाइप्स के। कौन से, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर होते हैं ह्यूमन के अंदर। अब इसके अंदर तुम्हें पता है कि इंसीजर होते हैं सबसे आगे वाले, देन कैनाइन जो तीखे वाले टीथ्स होते हैं, देन प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। प्रीमोलर और मोलर जो है उसके अंदर अपन बोलते हैं कि जो प्रीमोलर और मोलर हैं वो च्यूइंग एंड क्रशिंग के अंदर काम आते हैं। च्यूइंग एंड क्रशिंग, चबाते हैं और क्रश करते हैं। सो दीज टीथ्स आर बेसिकली फॉर मैस्टिकेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंसीजर की। तो इंसीजर टीथ्स आर चिजल लाइक, चिजल, तीखी चिजल जो होती है अपनी, हैमर एंड चिजल, तो चिजल लाइक टीथ्स होते हैं। और ये क्या काम करते हैं, अपन जो करेंगे ग्रेमेसिंग मूवमेंट। फिर अपन बात करते हैं कैनाइन्स की। तो कैनाइन बहुत शार्प होते हैं और ये वियर एंड टीयर एक्शन, चीरने फाड़ने के काम में आते हैं। तो वियर एंड टीयर एक्शन करेंगे तो कौन से एनिमल्स के कैनाइन जो ज़्यादा होंगे, जो एनिमल ज़्यादा मांस खाते हैं, मतलब जैसे लायन एंड जो भी समथिंग लाइक फैमिली वो हो गया, तो उनके अंदर अपने को जिनका मेन फूड जो है वो रॉ फूड है, उनके अंदर वियर एंड टीयर कैनाइन्स बहुत डेवलप्ड होते हैं। तो वो बात करें तो अपन 4 टीथ्स पढ़े, कौन से, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अब इनकी नंबर्स की बात करेंगे तो उसके अंदर अपने को पहले एक डेंटेशन पढ़ना पड़ेगा, दैट मोनोफाइकोडोंट एंड डाइफाइकोडोंट। मोनोफाइकोडोंट का मतलब ये होता है कि वो टीथ्स जो लाइफ में एक ही बार आएंगे, और डाइफाइकोडोंट वो टीथ जो 2 बार आएंगे। तो अपने को पता है पहले जो होते हैं बेबी टीथ्स होते हैं, पहले बेबी टीथ होते हैं, फिर उसके बाद में वो टीथ झड़ते हैं, झड़ने के बाद में वापस नए टीथ आते हैं। तो ये होती है अपनी डेंटेशन। तो मोनोफाइकोडोंट टीथ वो हैं जो 2 बार आ जाते हैं, मतलब एक बार जाके शेड ऑफ होंगे, फिर उसके बाद में वापस ग्रो करेंगे। और डाइफाइकोडोंट वो टीथ होंगे जो वो कर देंगे। अब इसके अंदर अपने को पढ़ना है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मोनोफाइकोडोंट टीथ कौन से होते हैं, मतलब कि वो कौन से टीथ्स हैं जो लाइफ में एक ही बार आते हैं। तो जो प्री मोलर्स हैं और साथ में जो लास्ट मोलर है, दिस इज द मोनोफाइकोडोंट, एक ही बात है। और डाइफाइकोडोंट जो बच्चों में भी आते हैं और उनकी शेड ऑफ होने के बाद वापस हो जाते हैं, वो हो गया इंसीजर, कैनाइन, फर्स्ट एंड सेकंड मोलर। इसके हिसाब से अपन डेंटेशन डिसाइड करेंगे। तो जब अपन बात करते हैं चाइल्ड की और अपन बात करते हैं एडल्ट की, तो चाइल्ड में अपन बोलते हैं 20 टीथ होते हैं, एडल्ट में अपन बोलते हैं 32 टीथ होते हैं। तो कैसे होते हैं उसको देखने अपन ने काम किया। अपन ने जैसे मान लो ये कंप्लीट माउथ है, ये पूरा जॉ है अपर एंड लोअर, इसको अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अपन इतने पार्ट की डेंटेशन लिखेंगे कि इस पार्ट में कौन से टीथ्स हैं। तो उसको अपन कैसे लिखेंगे, अपन ऐसे लिखेंगे इंसीजर कितने हैं, कैनाइन कितने हैं, प्री मोलर कितने हैं और मोलर कितने हैं। ये दिस इज फॉर अपर वन एंड दिस इज फॉर लोअर वन, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। सेम होगा राइट हाफ के लिए, सेम होगा लेफ्ट हाफ के लिए। तो दिस इज समवट नोन एज डेंटल फॉर्मूला। अपन डेंटल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो अब मैं दो डेंटल फॉर्मूला आपको बताने जाऊंगा। पहला फॉर द चाइल्ड,
दूसरा फॉर द एडल्ट। तो अपने को पता है अपन लिखेंगे इंसीजर कैनाइन प्री मोलर एंड मोलर अपॉन में इंसीजर कैनाइन प्री मोलर एंड मोलर। थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी कि चाइल्ड का जो डेंटल फॉर्मूला है वो होता है 2102 2102 2102। इसका मतलब क्या है कि बच्चे के अंदर एक जो क्वाड्रेंट आता है इधर वाला, उसके अंदर 2 इंसीजर है, एक कैनाइन है, एक भी प्रीमोलर नहीं है और 2 मोलर है। तो जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे, 2102 अपॉन में 2102, ये एक क्वाड्रेंट के आए हैं तो तुम इसको क्या करोगे, ऊपर वाला एक क्वाड्रेंट तो दूसरे में भी होगा तो इंटू 2 करोगे, तो 2 और 1 3 और 2 5, 5 टीथ इंटू 2 इक्वल्स 10 ऊपर है एंड 10 नीचे, तो टोटल 20 टीथ हो गए बच्चे में। सेम अगर अपन एडल्ट्स की बात करें तो अपन ने पढ़ा था मोनोफाइकोडोन टीथ कौन कौन से होते हैं, तो अपन ने पढ़ा था मोनोफाइकोडोन के अंदर आता है मोलर्स जो लास्ट वाला है एंड प्री मोलर, कि यहाँ पे 3 होनी चाहिए तो वो डेंटेशन हो जाएगी 2 1 एंड देन वाह 2 हो जाएंगे इंसीजर, 1 हो जाएगा कैनाइन, 3 हो जाएंगे प्री मोलर और 2 हो जाएंगे मोलर्स। तो अपन ने इसको ऐसे पढ़ा, तो ये अपनी सॉरी इसके अंदर ये जाएगा कि ये 2 होंगे और ये 3 होंगे, तो 2 हो जाएंगे प्री मोलर और 3 हो जाएंगे मोलर। तो ये डेंटेशन बनी 2 1 2 3, 3 और 2 5 6 7 8, गुना 2 करोगे तो 16 टीथ ऊपर 16 टीथ नीचे 32 पूरे। क्या डेंटेशन बनी एडल्ट की 2 1 2 3, 2 इंसीजर हैं, 1 कैनाइन है, 2 प्री मोलर्स हैं और 3 मोलर्स हैं। इन 3 मोलर में से एक मोलर जो है वो बच्चों में नहीं आता, तो वो मोनोफाइकोडोंट होता है। और आपको कुछ बताता हूँ दैट दिस मोलर इज द लास्ट टूथ टू ग्रो अप, जिसको अपन अक्कल जाड़वे बोलते हैं ना, दिस इज द लास्ट मोलर। ये अपन ने पढ़ ली सारी डेंटेशन। डेंटेशन के बाद अपने पढ़ते हैं 2 टाइप के टीथ। अब इसमें एक बात और याद रखना कि जो मिल्की टीथ होते हैं उनको लैक्टेटिंग टीथ, डेसिडुअस टीथ और ये सब इनको नाम भी देते हैं, जो आपकी बुक में भी साफ साफ लिखे हैं। साथ में अपने को 2 टाइप के नाम और पढ़ने कि व्हाट इज थीकोडोंट और व्हाट इज हेटेरोडोंट। तो थीकोडोंट और हेटेरोडोंट मतलब क्या है, थीकोडोंट का मतलब होता है कि वो टूथ्स जो कि बोनी सेगमेंट में अटैच्ड होते हैं। तो अपने जो ह्यूमन डेंटेशन होती है वो तुम्हें पता है कि मैक्सिला और मैंडिबल के बोनी सेगमेंट टीथ अटैच्ड होता है, तो उसको अपन बोलते हैं थीकोडोंट डेंटेशन। और साथ में हेटेरोडोंट वो होती है कि डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ्स आर प्रेजेंट इन बॉडी, कि या तो सबके टीथ एक जैसे होंगे, सारे के सारे 32 दांत एक जैसे हैं तो हो जाएगा सेम टाइप के। बट हेटेरोडोंट की अपन बात करते हैं तो अपने टीथ डिफरेंट टाइप्स के हैं, दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। सो दिस इज द हेटेरोडोंट टाइप ऑफ डेंटेशन। ये अपन ने पढ़ ली। अब इसके बाद अपन बात करेंगे आगे की कि टीथ्स के बाद अपने पास क्या रहता है। टीथ के बाद यहाँ पे अपने पास क्या होता है, सलाइवा। तो अपने सीक्रेट करते हैं सलाइवा, तो अपन पढ़ेंगे सलाइवरी अपरेटस जो है वो कैसा है, कितनी ग्लैंड्स है। अब अपन बात करें सलाइवरी ग्लैंड्स की। तो सलाइवरी ग्लैंड्स की अपन बात करें तो सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर अपन बहुत ही स्पेसिफिक 4-5 चीज़ें पढ़ेंगे कि सबसे पहले अपन बात करेंगे कि सलाइवा होता क्या है। सलाइवा जो अपने यहाँ पे कैविटी में सिक्रीटेड होता है। तो सलाइवा की जब अपन बात करेंगे तो सलाइवा के अंदर अपने को मेन बातें क्या क्या पढ़नी है। पहली बात कि डेली सलाइवा का कितना सिक्रीशन हो जाएगा। सो इट विल फाइंड स्ट्रेंज कि डेली अराउंड 1500 ml ऑफ सलाइवा का सिक्रीशन हो जाता है। सलाइवा की पीएच क्या होती है, तो 6.8 इज़ द पीएच। और सलाइवा के अंदर अराउंड 99.5% जो है वो वाटर होता है। उसके अलावा क्या होता है, तो सलाइवा में एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं टाइलिन, जिसको अपन बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। तो टाइलिन जो होता है वो होता है सलाइवरी अमाइलेज, वो प्रेजेंट होता है सलाइवा के अंदर। साथ में सलाइवा के अंदर कुछ और कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं जो अपने को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, लाइक लाइसोजाइम, थायोसाइनेट्स, म्यूकस। जब हम बात करेंगे आयंस की तो कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होंगे इसके अंदर, तो आयंस आप सब जानते हो कि आयंस के अंदर अपन बात करेंगे तो आयंस होते हैं सोडियम, पोटेशियम इतना नहीं होता है,
तो अपन याद रखो, उसको ट्रिक बना लो तो अपन याद है सोडियम क्लोराइड। तो मेन तो सोडियम एंड क्लोराइड होते हैं, साथ में अपन बात कर सकते हैं बाइकार्बोनेट भी होते हैं, क्योंकि ये सब अपने को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। दिस इज एसिडिक मीडियम, दिस इज समवट बेसिक। अब अपन बात करते हैं एंटीबॉडीज़ की, तो IgA एंटीबॉडी, सरफेस एंटीबॉडी सलाइवा में प्रेजेंट होती है, और साथ में कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया एंड यूरिक एसिड भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब अपने को पढ़ना पड़ेगा कि ये सलाइवा जो है, अपन ने पढ़ लिया कैसा कैसा क्या क्या होता है, तो ये सिक्रीट किससे होता है। इसके 3 ग्लैंड्स अपन ने स्टार्टिंग पढ़ी चैप्टर के, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर्स, एंड थर्ड वन सबलिंगुअल। तो इन 3 ग्लैंड्स के अंदर अपने को ये पढ़ना है कि ग्लैंड्स क्या है, ग्लैंड की डक्ट का नाम क्या है, जो 2 मेन चीज़ें हैं, और उसके अलावा अपने को साइज देखनी है। तो अपन छोटी सी बात करेंगे, दिस इज पैरोटिड, दिस इज सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी, एंड दिस इज सबलिंगुअल। सबसे पहले अपन बात करते हैं लोकेशन का है, तो पैरोटिड ग्लैंड इज समवट हियर, सो ये नियर द ईयर। सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स जो है अपन बोलते हैं जंक्शन ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ के आसपास होती है, अपर जो है लोअर जॉ के जंक्शन पे, और सब लिंगुअल जो है वो सब लिंगुअल, सब नीचे, लिंगुअल मतलब अपनी टंग, तो बिलो टंग। अब उसके बाद अपन करते हैं साइज की बात करते हैं, तो यहाँ से इधर की तरफ जाओ तो सबसे लार्जेस्ट होती है ये, और ये होती है सबसे छोटी। डक्ट्स के नाम इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ग्लैंड की कौन सी डक्ट है, तो पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट जो है उसका नाम होता है स्टेनसन्स डक्ट। सब मैंडिबुलर इन डक्ट्स का जो नाम है वो है वार्टन्स डक्ट, और थर्ड जो सबलिंगुअल है उसके डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ रिविनस। तो डक्ट की जरूरत क्या पड़ी वो तुमको बताने की जरूरत नहीं कि दिस इज द ग्लैंड, ये यहाँ पे इसकी डक्ट आएगी जो जाके इसका सिक्रीशन कैविटी के अंदर सिक्रीट कराएगी, तो ग्लैंड, डक्ट एंड सिक्रीशन। अब अपन बात कर रहे हैं कि ये कहाँ पे खुलती हैं, मतलब वेयर इज द ओपनिंग ऑफ दीज डक्ट्स। तो जब से पहले बात करते हैं अपन पैरोटिड ग्लैंड की, तो पैरोटिड ग्लैंड की ओपनिंग होती है वेस्टिब्यूल ऑफ अपर जॉ के अंदर। अपन फिर बात करते हैं सब मैंडिबुलर सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स की, सो दीज ओपनिंग बिहाइंड द लोअर इंसीजर्स, लोअर इंसीजर्स की जस्ट पीछे ओपनिंग होती है। एंड थर्ड सबलिंगुअल, सबलिंगुअल जो है वो डायरेक्ट जो अपनी बक्कोफेरेंजियल कैविटी है टंग के वेंट्रल साइड में ओपन कर देती है। सलाइवा सिक्रीशन की बात करें तो मैक्सिमम अराउंड 70% ये सीक्रेट करती हैं, अराउंड 25% ये सीक्रेट करते हैं, और 5% ये करती है। अब अपन बात करते हैं कौन सी क्रेनियल नर्व इनको सप्लाई देती है, तो वो आप बाद में पढ़ोगे, पर फॉर एज जस्ट इंस्टेंट जब अपन बात करते हैं क्रेनियल नर्व कौन सप्लाई कर रही है, तो 9th नर्व फ्रॉम द पैरोटिड एंड लास्ट 7th एंड 7th फॉर द रेस्ट ऑफ द बूथ। ये अपन ने खत्म किया सलाइवा। सलाइवा के बाद अपने को बात करना है कि जब अपन एलिमेंट्री कैनाल को ऐसे ले रहे हैं, दिस इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड वी कट, तो अपन इसको कट करते हैं, तो कट करने के बाद अपने को अंदर क्या दिख रहा है, हिस्टोलॉजी, टिश्यू स्ट्रक्चर क्या एलिमेंट्री कैनाल की, तो हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के लिए अपन आगे बढ़ेंगे। सो अब अपन स्टार्ट करें हिस्टोलॉजी। जब अपन बात करते हैं आउटर से इनर, जब अपन बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो क्या क्या लेयर्स अपने को मिलती है। सबसे पहले इन लेयर्स के नाम इंपॉर्टेंट आपको जरूर याद करने हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं सबसे आउटर लेयर जो है सिरोसा, उसके बाद में सिरोसा के अंदर अपन बात करते हैं पूरा ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गई मसल लेयर। उसके बाद अपन और अंदर जाएंगे तो ये आ जाएगी कुछ सब म्यूकोसा, और फिर अपन बात करेंगे अंदर आ गया तो ये तो हो गया ल्यूमन, तो ये जो लेयर है ये हो गई म्यूकोसा। तो 4 लेयर कौन सी बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, तो सिरोसा, मस्कुलर लेयर, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। अब अपन बात करते हैं कि इन चारों लेयर के बारे में थोड़ा थोड़ा अपन देख लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं सिरोसा की। तो सिरोसा जो है सबसे आउटर मोस्ट लेयर है।
सबसे बाहर की लेयर है सिरोसा। सिरोसा जो है वो सबसे बाहर की लेयर है, तो इसको अपन विसरल पेरिटोनियम भी बोल सकते हैं। विसरल आउटर पेराइटल विसरल पेरिटोनियम। अभी पेरिटोनियम वर्ड थोड़ा सा समझ नहीं आएगा आपको, वो अपन जब आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको पेरिटोनियम के बारे में बताऊंगा, जो स्ट्रक्चर कवर करती है सारे ऑर्गन्स को ऐसे, तो उसके अंदर अपन पढ़ेंगे। पर सिरोसा जो है वो विसरल पेरिटोनियम की होती है। एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की कंपोजिशन इसकी होती है। तो सिरोसा सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो सबसे बाहर प्रोटेक्शन देगी। उसके बाद में आएगी मसल्स। मसल की क्यों जरूरत है? क्योंकि जब पेरिस्टेल्सिस होता है, फूड को यहाँ से यहाँ पे ले जाना है, तो उसके लिए जो पेरिस्टेल्सिस होगा उसके लिए अपने को चाहिए कि मसल्स, और मसल के लिए अपने पास है मस्कुलर लेयर। तो मसल के लिए जो अपने पास मस्कुलर लेयर है, मस्कुलर लेयर के अंदर अपने को पढ़ना पड़ेगा कि इसके अंदर बेसिकली 2 लेयर्स होती हैं। पहली होती है अपने पास सर्कुलर और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूड। सर्कुलर जो है मान लो ये ऐसे है, तो सर्कुलर मसल्स ऐसे होंगी, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये ल्यूमन ऐसे हो जाएगा। द लॉन्गिट्यूड मसल्स जो है वो ऐसे अरेंज्ड होंगी, जब ये होंगी तो ऐसे होगा। सो विद दिस मूवमेंट एंड दिस मूवमेंट अपना पेरिस्टेल्सिस होगा, और इन दोनों लेयर्स के बीच में, सर्कुलर लेयर और लॉन्गिट्यूड लेयर के बीच में नर्व फाइबर्स होते हैं। एंट्रिक नर्वस प्लेक्सस। नर्व फाइबर्स क्यों होती है? क्योंकि वो इनको रेगुलेट करती है। तो आप कैसे मेंटेन करोगे, ये अपना स्टिमुलेशन जो जाएगा वो उसकी नर्व फाइबर्स लिए होती है। तो अपन ने बात की सिरोसा, मस्कुलरिस, मस्कुलरिस म्यूकोसा जिसके अंदर मसल्स होती हैं, फिर आती है सब म्यूकोसा, फिर आती है म्यूकोसा। तो जब अपन बात कर रहे थे मस्कुलर लेयर्स की, तो उसके अंदर अपन ने बोला कि एक सर्कुलर लेयर होगी और एक लॉन्गिट्यूडिनल लेयर होगी। तो आउटर लेयर जो होगी वो लॉन्गिट्यूडिनल लेयर होगी। मतलब अपन बात करें, अगर इसको अपन देखें तो इसके अंदर जो बाहर है वो है लॉन्गिट्यूडिनल लेयर, जो ऐसे 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 फाइबर अरेंज है, फिर आ जाएगा नर्व फाइबर, फिर अंदर की तरफ आ जाएगी सर्कुलर लेयर। एक बात और इम्पॉर्टेंट बात जो अपन बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा टॉपिक, कि जो स्टमक होता है, स्टमक के अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर भी होती है जो होती है ऑब्लिक मसल के लिए। फिर आ जाती है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के अंदर बेसिकली कुछ नहीं होता, ब्लड सप्लाई, द कैपिलरीज एंड ऑल दैट, ये सब होता है। बट इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि जो ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम क्या होता है? वन स्टमक से जो अराइज होता है। तो जो ड्यूडेनम है, स्ट्रक्चर इसकी अपन आगे पढ़ेंगे, तो जो ड्यूडेनम है ये वाला ड्यूडेनम होता है, अपन डायग्राम बनाया था। सो दिस वन जो अपन ने इसको आगे लेके आए थे, ड्यूडेनम। तो जो ड्यूडेनम की जो सब म्यूकोसा है, वहाँ पे कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जिनको अपन बोल देते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। तो ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा की जो ग्लैंड्स हैं उनको अपन ब्रूनर्स ग्लैंड बोल देंगे। और इसके बाद में आती है म्यूकोसा। म्यूकोसा के अंदर भी वापस एक लेयर होती है जिसको अपन बोल देते हैं मस्कुलरिस म्यूकोसा, बोथ द सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल लेयर, एंड देन एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू दोनों के बीच में कुछ स्पेस है जहाँ पे क्या होता है, एरियाज आ जाते हैं जहाँ पे अपने को ब्लड सप्लाई एंड ऑल दीज देना होता है। फिर उसके बाद में आता है लैमिना प्रोप्रिया। अब स्टमक के अंदर अपने को कराना है एब्जॉर्प्शन, तो वहाँ पे प्रेजेंट होंगी विलाई स्ट्रक्चर्स। तो विलाई जो होगी, अब क्या है, मस्कुलरिस म्यूकोसा जो है वो कॉन्टैक्ट करती है तो इसको विलाइज को प्रोड्यूस करती है। विलाइज के आगे आने पे अपने को छोटे 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 माइक्रोविलाई भी मिलती है। ये माइक्रोविलाई जो है ये एब्जॉर्प्टिव सरफेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं, जिनके कारण यहाँ पे फूड का एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। तो जो माइक्रोविलाई है वो एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में हेल्पफुल है। साथ के साथ इन विलाइज के अंदर छोटी 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 ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं जो कि क्या करेंगी, सिक्रेशंस दे देंगी। तो जो क्रिप्ट्स हैं उनके अंदर क्रिप्ट्स ऑफ लूबरकुंस बोलते हैं इनके अंदर, इनके अंदर पेनेट सेल प्रेजेंट होती है और ये सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनका आगे जब अपन मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन पढ़ेंगे तो अपने इनका रोल पढ़ेंगे। अब एक बात और याद रखना कि विलाई के बाद में आ जाती है माइक्रोविलाई, और ये सब क्या करती है, एब्जॉर्प्टिव सरफेस को बढ़ा देती है। तो जब अपन हिस्टोलॉजी की बात करें तो हिस्टोलॉजी ओवरऑल कैसी है, हिस्टोलॉजी ओवरऑल है सिरोसा, मसल लेयर, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। म्यूकोसा के अंदर भी क्या, लैमिना प्रोप्रिया और मस्कुलरिस लेयर और एरियुलर टिश्यू। अब इसके अंदर एक बात याद रखना कि जो लैमिना प्रोप्रिया होती है, लैमिना प्रोप्रिया के अंदर कुछ लिम्फोइड या फिर अपन बोलते हैं इम्यून एरियाज होते हैं, जो लिम्फोइड जिनको अपन बोलते हैं प्रेयर्स पैचेस।
और इन सब के बारे में जब अपन डिटेल में पढ़ेंगे अपन आगे पढ़ेंगे, जिसके अंदर अपने को एक चीज़ और पढ़नी पड़ेगी, दैट दीज पेजेस विल मेक ऑल्सो MALT, जो लिम्फॉइड सिस्टम होते हैं, तो म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज। इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक लास्ट बात अपने को और पढ़नी पड़ेगी कि जो ये मान लो एक विलाय है, तो इस विलाय के अंदर आर्टेरियल सप्लाई भी होगी, वीनस सप्लाई भी होगी और लिम्फेटिक सप्लाई भी होगी। तो जो लिम्फेटिक सप्लाई होती है इनको अपन बोलते हैं लैक्टील्स। सो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, अगर अपन समराइज करें तो आज अपन ने पढ़ा, दोनों से क्लियर करते हैं। सो टुडेज आज अपन ने पढ़ा, सबसे पहले अपन ने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो अपन ने इसका पूरा एक ओवरव्यू लिया। उसके बाद अपन ने पढ़ा माउथ, माउथ के अंदर अपन ने पढ़ा कैविटी, टंग, टीथ। उसके बाद में थर्ड नंबर में क्या पढ़ा, सलाइवा और सलाइवरी ग्लैंड्स। और फोर्थ नंबर में अपन ने पढ़ा हिस्टोलॉजी। तो ये 4 चीज़ें अपन ने पढ़ी जो अपने को पढ़नी है। आप इसको वापस रिवाइज कीजिएगा NCERT से, क्योंकि अपन बाद में करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।